हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक और उस लेसन में हमारा टॉपिक चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिकों में समावयवता। और समावयवता में हम ज्यामितीय समावयवता है वो पढ़ रहे हैं। और लास्ट में हमने ज्यामितीय समावयवता में और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में पढ़ा था Ma3X3 प्रकार के यौगिक। तो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट में हमने समन्वय संख्या और 6 वाले यौगिकों में Ma3X3 जो प्रकार के यौगिक हैं वो पढ़े थे। तो इस प्रकार के यौगिकों में देखिए दो विशिष्ट रूप बनते हैं, तब ये इम्पोर्टेंट है। और विशिष्ट रूप मैंने बताया था कि 3 और 3 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं। समन्वय संख्या 6 हो गई, आकृति अष्टफलकीय कन्फर्म बनेगी। लेकिन यहाँ इसमें विशिष्ट रूप बनते हैं जिन्हें हम रेखांशिक और फलकीय बोलते हैं। तो देखिए, जैसे इस यौगिक पर आधारित एक सूत्र का निर्माण कर रहा हूँ। जैसे कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ यहाँ ए का मतलब है एक दंतुक उदासीन लिगेंड, तो आपके ये ले लेता हूँ। और दूसरा यहाँ ऋणावेशित में अब आज ये लगा लेता हूँ NO2 और इस पर थ्राइस कर दिया और समन्वय मंडल का निशान लगा दिया। अब हम देखते हैं कि समन्वय संख्या कोबाल्ट की 3 और 3 6 है, तो आकृति अष्टफलकीय बनेगी। अष्टफलकीय बनेगी तो उस आकृति में विशिष्ट रूप बनेंगे और वो विशिष्ट रूप हमें ये बताएंगे कि ये ज्यामितीय समावयवी होता है। तो आकृति अष्टफलकीय बनाने के लिए मैं यहाँ इस प्रकार से ये आकृति बना देता हूँ। केंद्र में कोबाल्ट है तो उसको केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में लगा देता हूँ और चारों कोनों पर और 2 ऊपर नीचे की साइडों से बंद भी लगा देता हूँ। पहले NH3 3, तो आप NH3 3 यहाँ इस प्रकार से एक साइड में कहीं भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने NH3 3 इस साइड से यू लगा दिया। अब NO2 भी तो 3 है, तो 3 NO2 है, तो NO2 3 में यूं इस प्रकार से यहाँ लगा देता हूँ। फिर मैंने आपको यह समझाया था कि आप कैसे निर्धारित करोगे। तो आप ध्यान देना, जैसे 3 तरफ एक जैसे अणु हैं, फिर 3 तरफ एक जैसे अणु हैं, तो एक प्रकार से एक भाग फलक के रूप में बन गया, दूसरा भाग भी फलक के रूप में बन गया। और मैंने आपको समझाने के लिए कुछ यूं इस प्रकार से ऐसे किया था। इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार फलक बन जाता है। सेम यहाँ भी और इस प्रकार से ऐसे एक त्रिभुजाकार फलक बन जाता है। अब क्या होता है, ये वाला त्रिभुजाकार फलक इस त्रिभुजाकार वाले फलक पर अध्यारोपित हो जाता है, कवर हो जाता है, और ये इसको कवर कर लेता है, ये इसको कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने डिफाइन कर लिया। तो यानी 2 फलक बन गए इसमें, तब इसे कहा जाता है फेशियल, यानी फलक रूप। फेशियल यानी फलक रूप कहा जाता है। ये फलक रूप है। यहां हम इसे समपक्ष विपक्ष नहीं बोल पाएंगे। फेशियल 2 फलक बनते हैं तो फेशियल बोलूंगा। अब इसी में दूसरा बनाऊं तो तुम्हें समझाने के लिए ध्यान देना गौर से, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी बहुत बार गया है। तो आप क्या करोगे, चाहे तो आप इस फलक में ये बाहर वाले किनारे, इस फलक में बाहर वाला किनारा ये, इस फलक में बाहर वाला किनारा ये, यहां इस साइड देखूं तो ये बाहर वाला किनारा, ये बाहर वाला किनारा, और इस फलक में ये दूर वाला किनारा और इस फलक में ये दूर वाला किनारा। आप कोई से एक किनारे को और आपस में इंटरचेंज कर देना। जैसे इस NO2 को यहाँ NH3 पर ले आओ, NH3 को यहाँ ले जाओ। वहां नहीं करते हो तो यहाँ चले आओ। इस NH3 को यहाँ NO2 पर ले आओ, NO2 को NH3 पर ले आओ। यहाँ नहीं करते हो इंटरचेंज, तो इस दूर वाले किनारे को NH3 को इस NO2 से, इस NO2 को इस NH3 से इंटरचेंज कर दीजिए। और दूसरा रूप है वो मेरीडियोनल बन जाएगा, जिससे बोलूंगा मैं रेखांशिक। कौन से वाला, रेखांशिक। तो यहाँ रेखांशिक रूप में यहाँ बना देता हूं कि आप एक अष्टफलकीय आकृति यूं इस प्रकार से निर्मित करोगे। और अष्टफलकीय आकृति में बाकी तो आप क्या करोगे, कोई सा किनारा चुन लो। जैसे मैं इस किनारे को इस किनारे से इंटरचेंज कर देता हूं, तो बाकी सारे वो सेम की सेम लिख लेता हूं। तो ऊपर जैसे NH3 है तो मैंने भी NH3 लिखा, इस साइड NO2 है तो मैंने भी यहाँ NO2 लिखा, और यहाँ आऊँ NH3 है तो यहाँ भी मैंने NH3 लिखा। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस NO2 को पहले मैं सेम का सेम लगा देता हूँ
और मैं चेंज कर रहा हूँ ये किनारा इससे, यानी ये वाला भाग इससे कर रहा हूँ, तो इनको आपस में इंटरचेंज करके लगा देता हूँ। NO2 यहाँ नीचे की तरफ है, तो मैं NO2 को यहाँ ले आता हूँ, NO2 को, और इस NH3 को यहाँ ले आता हूँ, इस प्रकार से। तो पहले फलक वाला भाग बनाओगे, एक तरफ समान समान लगा करके दो फलक बना लोगे, उस फलक वाले से और जो मर है यानी मेरिडियोनल है वो बन जाएगा। तो इसे बोलूंगा मैं मेरिडियोनल रूप। कौन सा? मेरिडियोनल। शॉर्टकट में इसे MER मर भी कहते हैं, और फैशियल को शॉर्टकट में FAC भी कहते हैं। ये FAC रूप फैक रूप है, ये मर रूप है, ये मेरिडियोनल और ये फैशियल रूप। इस प्रकार से हमने लास्ट में पढ़ा था। और उसके बाद MAA की ट्वाइस X2 प्रकार के यौगिकों की बारी आती है। तो देखिए इसमें यहाँ AA मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा? सममित द्विदंतुक लिगेंड है। तो आप इस बेस पर एक यौगिक का निर्माण कर सकते हो। जैसे कुछ भी ले लूं, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मैंने प्लेटिनम को चुन लिया, और यहाँ एथिलीन डाइएमीन ही आप याद रखना सममित द्विदंतुक लिगेंड है। और X2 के रूप में कुछ भी यहाँ, जैसे मैं यहाँ Br2 ले लेता हूँ और इस प्रकार से निशान ये लगा देता हूँ और बना लेते हैं इसको। और हाँ, हम धनावेश और ऋणावेश वाले यौगिकों में बना सकते हैं। ये मैंने उदासीन यौगिक लिया है पूरा पूरा। यहाँ धनावेश ऋणावेश के रूप में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूप एक जैसे बनेंगे हमेशा। तो अब देखिए समनव्य संख्या, एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक है तो यहाँ 4 हो जाएगी, द्विदंतुक है तो 2 यहाँ लगे, और द्विदंतुक है तो 4 हो जाएगी, 2 ये 6, समनव्य संख्या 6। आकृति कनफ्रम अष्टफलकीय बनेगी। अष्टफलकीय आकृति मैं आपके सामने यूं इस प्रकार से बना रहा हूं। अष्टफलकीय आकृति में देखिए कि यहाँ केंद्र में प्लेटिनम को चुना है मैंने, तो प्लेटिनम को केंद्र में यूं इस प्रकार से लगा लेते हैं और यहाँ ये निशान लगा देता हूँ उपसंयोजक बन के। और अब एथिलीन डाइएमीन, जैसे सपोज कीजिए एथिलीन डाइएमीन आप जानते हो द्विदंतुक है, तो एक बॉन्ड तो इस साइड से बना लेगा और एक बॉन्ड इस साइड से बना लेगा, क्योंकि द्विदंतुक है तो 2 बॉन्ड तो कन्फर्म बनाएगा। और यहाँ द्विदंतुक लिगेंड मेरे पास एथिलीन डाइएमीन 2 बार है, तो एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ सामने इस प्रकार से। और अब Br 2 बार बच गया, तो एक Br यहाँ कर देता हूँ और एक Br यहाँ कर देता हूँ। अब इसको देखने से यहाँ तो पता चल रहा है कि यहाँ एथिलीन डाइएमीन का दूसरे सामने एथिलीन डाइएमीन है, 180 डिग्री पर है, और ये Br भी 180 डिग्री पर है, तो ये रूप तो विपक्ष हो गया। कौन से वाला हो गया? ये रूप आप याद रखना, विपक्ष रूप हो गया। अब विपक्ष हो गया तो विपक्ष बन गया तो समपक्ष भी बनेगा, तो समपक्ष हम बना सकते हैं। तो समपक्ष बनाने के लिए आप पहले इस प्रकार से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है तो प्लेटिनम को रखिए और इस प्रकार से उपसंयोजक बंध के निशान लगाइए। और अब देखिए कि समान जो परमाणु है, जो अणु हैं, तो उनको या लिगेंड है, उनको आप 90 डिग्री की पोजीशन पर ले आइए। तो मैं यूं करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, एथिलीन डाइएमीन को यहां लगा देता हूं और यहां, तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड बना लेगा। एक एथिलीन डाइएमीन यहां लगा देता हूं, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा। और यहां 2 बच गए, उस पर Br और Br लगा देते हैं। तो अब देखिए समान समूह निकटतम पोजीशन पर आ रहे हैं, यहां भी समान समूह निकटतम पोजीशन पर आ रहे हैं, और यहां समान समूह आपके दूर वाली पोजीशन पर हैं। तो ये तो विपक्ष बन गया, और निकट पर आ रहे हैं तो ये वाला समपक्ष बन गया। तो ये रूप आप याद रखना समपक्ष है। और इस प्रकार से समपक्ष और विपक्ष रूप बन रहे, तो इसका मतलब कि यह यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। अब नेक्स्ट समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, जो नई समावयवता हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपको परिभाषा याद रखनी है, एक बार एग्जाम में परिभाषा 1 नंबर वाले में पूछी भी गई है। तो आपको यहां यूं बताना है कि वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा दे या बाईं ओर घुमा दे, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना प्रकाशिक समावयवता के नाम से जानी जाती है। तो प्रकाशिक समावयवता हम पढ़ेंगे, और ये
समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये तो समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में पाई जाती है। तो पहले समन्वय संख्या 4 वालों में ये क्यों नहीं पाई जाती, हम इसकी बात की और यहाँ थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैंने निकल के साथ यूं किया कि ग्लाइसिनेटो को लगाया और इसका ट्वाइस कर दिया और ट्वाइस करने के बाद में उपसहसंयोजक का निशान लगा दिया, समन्वय मंडल का निशान लगा दिया। ग्लाइसिनेटो आप जानते हैं द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो द्विदंतुक होता है तो यहाँ 4 हो गई निकल की समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या 4 बन गई। समन्वय संख्या 4 में जांच करते हैं कि प्रकाशिक समन्वयता होती है कि नहीं होती है। तो अब सुनिए जांच करने के लिए कैसे, मैं यहाँ ग्लाइसिनेटो को और सूत्र के रूप में ढाल देता हूँ। जैसे आप जानते हो ग्लाइसिनेटो का सूत्र ये इस प्रकार से यूं लिखा जाता है, तो NH2 और फिर CH2 C डबल बॉन्ड O या C डबल O माइनस A की बात है इस प्रकार से। यहाँ O माइनस वाला है वो भी तो इस धातु के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ N लोन पेयर वाला है वो इस धातु के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये द्विदंतुक लिगेंड हो गया और द्विदंतुक लिगेंड हो गया। अब इसको संरचना के रूप में ढाल करके यहाँ और एडजस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसको, तो जैसे संरचना बनाऊं तो आप जानते हो समन्वय संख्या 4 है तो आकृति तो कनफरम चतुष्फलकीय बनेगी, यानी वर्गाकार बोलूंगा, यहाँ वर्गाकार आकृति बनेगी। वर्गाकार आकृति मैं इस प्रकार से मैं एक वर्ग का निर्माण कर और उसके केंद्र में जो निकल है वो एडजस्ट कर लेता हूं इस प्रकार से। और अब आप देखोगे कि इसको 2 के रूप में 2 बार है तो यहाँ लगा देता हूं किनारों पर। जैसे मैं यहां से शुरू कर रहा हूं NH2 CH2 C के साथ O और डबल बॉन्ड O, और इस साइड में भी यहां ये वाला सेम का सेम लगा देता हूं NH2 CH2 C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये मैंने लगा दिया। अब आप देखना प्रकाशिक समन्वयता को हम जब चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो हमें उसका दर्पण प्रतिबिंब रूप देखना चाहिए। यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब रूप है वो देखना चाहिए, और दर्पण प्रतिबिंब रूप देखकर हम ये बता दें कि जो मूल मेरे पास ये है, ये वाला मूल है, पहले मैं दर्पण में देखूंगा। दर्पण में आप जानते हो पार्श्व परावर्तन होता है, साइडें हैं वो बदल जाती हैं, तो पार्श्व परावर्तन हो जाता है। तो इस मूल रूप पर जो दर्पण में देखा गया यौगिक है वो हम लाकर इस पर अध्यारोपित करेंगे, तो वो इसको कवर कर लेता है या नहीं करता है, इस बेस पर और प्रकाशिक समन्वयता होती है। तो पहले यूं करते हैं कि इस यौगिक का और मैं यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बना रहा हूं। दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हम यहाँ इस प्रकार से निशान लगाते हैं और वो दर्पण का निशान बनाते हैं। तो इसको दर्पण में देखेंगे, और दर्पण में बता चुका हूं, आप जानते भी हो दर्पण में कि दर्पण में हमेशा पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का अर्थ है दोनों दाईं और बाईं साइडें हैं वो घूम जाती हैं, और बीच वाला पोर्शन जो वर्टिकल होता है वो सेम का सेम रहता है। तो यहाँ ये वाला सेम का सेम रहेगा, साइडें हैं बदल जाएंगी। तो साइडें बदल जाएंगी तो आप बताना मेरे को कि सेम ऐसा ही दर्पण रूप बनेगा, सेम ऐसा ही दर्पण रूप बनेगा। तो मैं दर्पण रूप यहां आपके सामने यूं बना रहा हूं, यूं बना रहा हूं, आप देखना इसको। दर्पण रूप बनाऊंगा तो सेम वही बनेगा। दर्पण रूप बनाते समय आप एक बात ध्यान में रखना, परमाणुओं की दिशा मत बदल देना। जैसे C का मुंह इस साइड खुलता है, आप कभी इधर कर दो, गलत हो जाएगा। परमाणु सेम के सेम यूं रखने, हमें तो सिर्फ चेंज होती हुई पोजीशन दिखानी है। तो अब इस साइड में भी दर्पण प्रतिबिंब में सेम का सेम तो यही बन जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो मैं सेम ये लिख रहा हूं। कहने का अर्थ ये मूल रूप है, इस मूल रूप का मैंने दर्पण रूप देखा तो दर्पण में मुझे ये बना हुआ दिखाई दिया, दर्पण में मुझे ये बना हुआ दिखाई दिया। हालांकि दर्पण में साइडें चेंज हो गई थी, ये वाली साइड इस साइड आ गई, ये वाली साइड इस साइड आ गई और वो यहां लग गई। लेकिन यहां तो इसमें लगता ही नहीं है कि साइडें चेंज हो रही हैं। तो साइडें चेंज हो रही हैं, तो अब सुनिए,
तो जब हमें दर्पण प्रतिबिंब रूप देखने पर और ये लगे कि दोनों दर्पण प्रतिबिंब रूप बिल्कुल एक जैसे हैं, तो याद रखना प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाई जाती है। जब हम किसी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब रूप देखें और दर्पण प्रतिबिंब रूप देखकर और हम देखें कि जो समूह मूल रूप में थे, मूल यौगिक में जैसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था अगर प्रतिबिंब रूप में भी आ रही है, दर्पण प्रतिबिंब रूप में भी आ रही है, तो फिर ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तो याद रखना ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि इसमें जो मूल यौगिक का आप दर्पण रूप देखोगे, दर्पण रूप में भी मूल यौगिक जैसी व्यवस्था है। जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी व्यवस्था मूल रूप में जैसी है, वैसी व्यवस्था दर्पण प्रतिबिंब रूप में भी है। तो दर्पण प्रतिबिंब रूप में भी है, तो फिर ये आपस में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। इसमें MAA होल थ्राइस प्रकार के यौगिक, यानी समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में हम प्रकाशिक समावयवता पढ़ रहे हैं। यहां AA का अर्थ है द्विदंतुक लिगेंड, और वो भी कौन सा? याद रखना सममित द्विदंतुक लिगेंड। सममित द्विदंतुक लिगेंड है और उसके 3 अणु हम काम में लेंगे और उनमें प्रकाशिक समावयवता हम पढ़ेंगे। तो इस बेस पर हम यौगिक बनाते हैं। पहले जैसे कोबाल्ट के साथ और मैं एथिलीन डाईएमीन को ही ले लेता हूं और 3 लगा लेता हूं। एथिलीन डाईएमीन आप जानते हो सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है, यानी इसमें 2 N परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जो कि दाता का काम करते हैं। तो इस प्रकार से, और इसमें यहाँ एथिलीन डाईएमीन शून्य वाला होता है, तो ये 0 हो गई, 300, तो इसकी समन्वय संख्या 0 हो जाएगी। तो फिर यूं करते हैं, यहाँ मैं +3 कर लेता हूं, आयनिक यौगिक बना लेते हैं, इसे आयनिक यौगिक बना लेते हैं, यानी आयन में ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र यही रहेगा। तो इस प्रकार से इस यौगिक में देखते हैं कि ये यौगिक प्रकाशिक समावयवी है अथवा नहीं है, ये बात चेक करनी है। तो हम देखें तो समन्वय संख्या 6 है, तो आकृति बनेगी अष्टफलक की। तो समन्वय संख्या 6 है, तो याद रखना मैं इस प्रकार से आकृति अष्टफलकीय बना देता हूं। अष्टफलकीय आकृति बना लेते हैं। और एथिलीन डाईएमीन 3 जुड़े हैं, तो 3 एथिलीन डाईएमीन को इस प्रकार से यूं जोड़ देते हैं और एक एथिलीन डाईएमीन यहाँ यूं जोड़ देते हैं और एक एथिलीन डाईएमीन यहाँ यूं जोड़ देते हैं। और याद रखना कि इस सारे पर 3 आवेश है, तो यूं करते हैं, इस सारे को यूं लिख करके ऊपर +3 आवेश लगा देते हैं। और प्रकाशिक समावयवता पढ़ रहे हैं तो आपको दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाना है, तो मैं इसका दर्पण रूप बना रहा हूं। अब चेक करते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब रूप। और दर्पण प्रतिबिंब रूप में आपको बता चुका हूं मैं कि हमेशा पार्श्व परावर्तन होता है, साइडें हैं वो घूम जाती हैं। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब रूप, ये वाली साइड यहां चली जाएगी और ये वाली जो ऊपर साइड है ये इधर आ जाएंगी। तो फिर यहाँ यौगिक का रूप या संरचना का रूप कुछ ऐसा बनेगा जो मैं बना रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ वाली साइडें तो इस प्रकार से यहाँ यूं आ जाएंगी, इस प्रकार से यूं हम लिख देंगे और ये वाली साइड इधर चली जाएगी। अब देखिए पार्श्व परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना पार्श्व परावर्तन। तो अब सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं प्रकाशिक समावयवता के बारे में। ये प्रकाशिक समावयवी हैं आपस में, क्यों है? सुनिए गौर से कि वे यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं पहले इस यौगिक को बना करके इसका दर्पण में रूप देखूंगा, तो इसका मुझे दर्पण में ये रूप दिखाई देगा। फिर इस यौगिक को उठाकर इसके ऊपर लगाऊंगा, यूं इसके ऊपर लगाऊंगा। ऊपर अगर ये पूरा पूरा ढक लेगा तो मैं बोलूंगा अध्यारोपित, अर्थात कवर कर लेगा। तो इस पूरे को सारे के सारे लिगेंड, सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो मैं बोलूंगा
कि ये इस पर अध्यारोपित हो रहा है। मेरी बात गौर से सुनिए, अगर अध्यारोपित हो रहा है तो समावयवता नहीं है, लेकिन अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो समावयवता है। तो फिर मैं इसमें देखिए, मूल मेरे पास ये था, मैंने दर्पण में देखा तो ये बना। अब इसको उठा करके इसके ऊपर यूं एडजस्ट करेंगे, अध्यारोपित नहीं होगा। आप चेक करके देख लेना, ये अध्यारोपित नहीं होगा। इसको उठा करके मैं यहां यूं लगाऊं तो ध्यान देना, ये वाला तो इस साइड है, तो ये वाला तो इस साइड है, तो मैं इसको यूं इसके ऊपर यूं लगाऊं तो ये तो यहां आ रहा है, और ये वाले हैं, ध्यान देना, ये इस साइड यहां आ रहे हैं, तो ये पूरा पूरा इसको नहीं ढकेगा, अर्थात अध्यारोपित नहीं होगा। तो अब सुनिए, अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो प्रकाशिक समावयवता है। जब यौगिक के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, तो उसी कंडीशन में ही प्रकाशिक समावयवता होती है। तो अब ये रूप और इस दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर जाकर के इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा, अध्यारोपित नहीं होगा। अध्यारोपित नहीं होगा तो प्रकाशिक समावयवता है, अध्यारोपित नहीं होगा तो प्रकाशिक समावयवता है। तो अब इसमें अध्यारोपित नहीं करेगा तो प्रकाशिक समावयवता है। तो अब याद रखना, आप जो मूल पहले बनाओ उसको आप डी रूप बोल देना, इसको ही अथवा के रूप में प्लस रूप भी बोलते हैं। याद रखना, प्रकाशिक समावयवियों में समपक्ष विपक्ष नहीं कहा जाता है। प्रकाशिक समावयवी में आप अपनी मर्जी से जो पहले बनाओ उसको आप डी बोल देना, डी ना बोलो तो उसको प्लस रूप बोल देना, और दूसरा जो बन गया उसे एल रूप बोल देना, एल ना बोलो तो आप उसे माइनस रूप बोल देना। तो अब याद रखने वाली बात है, इसमें यह कन्फर्म नहीं होता कि कौन सा तो डी होता है कौन सा एल होता है। आप अपनी मर्जी से जो शुरुआत में बना रहे हो, प्रारंभ में इसको लेकर के आप इसका निर्माण कर रहे हो, आप जिस किसी का निर्माण कर रहे हो, सपोज कीजिए आप इसको लेकर के प्रारंभ में ये वाला बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डी बोल देते या प्लस बोल देते, और आप अगर प्रारंभ में ये बना रहे हो तो आप इसको डी बोल दीजिए या प्लस बोल दीजिए, और फिर जो आपने बना लिया उसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाइए। तो आपने जो पहले बनाया उसको आप डी बोल दीजिए, और जो दर्पण में बना रहे हो उसको आप एल बोल दीजिए। डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको एल को बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। ये वाला समतल प्रकाश आप इस पर गिराओगे तो ये समतल प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देगा, तो मैं बोलूंगा कि ये डी रूप है। और आप जब प्रकाश इस पर गिराओगे तो ये समतल प्रकाश के तल को और लेफ्ट साइड में घुमा देगा, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये लीवो रोटेटरी है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो याद रखना, हमने पहला प्रकार पढ़ा है MAA की होल थ्राइस। इसमें ए द्विदंतुक सम्मित लिगंड है, सम्मित लिगंड ये रहा, द्विदंतुक है, 3 दूनी 6, इसकी समन्वय संख्या हो गई, समन्वय संख्या 6 हो गई। और इसमें ये 300 होता है तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या 0 हो जाती है, एक प्रकार ऑक्सीकरण 0 हो जाता, तो मैंने यहाँ +3 कर लिया। तो प्लस करने के लिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण धनात्मक करने के लिए मैंने ऊपर 3 लगा दिया था, वरना आप ना लगाते तो भी सही था, क्यों कि फिर यहाँ इस पर 0 ऑक्सीकरण होता है इसका। तो इस प्रकार से तो मैंने बनाया, तो पहले मैंने ये बनाया, फिर ये बनाने के बाद इसका दर्पण बनाइए। दर्पण में आप जानते हो पार्श्व परावर्तन होता है, साइडें घूम जाती हैं, ये वाली साइड वहां चली जाएगी और ये वाली साइड है वो इधर आ जाएंगी। फिर आप इस यौगिक को उठा करके इसके ऊपर ढक करके देखिए, अगर पूरा पूरा ढक लेता है तो प्रकाशिक समावयवता नहीं है, अगर नहीं ढकता है, अध्यारोपित नहीं होता है तो प्रकाशिक समावयवता है। तो ये रूप इस पर आप लगाकर देखिए, ये इसको नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा तो इसमें प्रकाशिक समावयवता है। तो MAA की होल थ्राइस प्रकार के यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उसमें बना हुआ डी रूप एल रूप पर अध्यारोपित नहीं होता है, इसलिए प्रकाशिक समावयवी होते हैं।